रोज रोज शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी कमर टूट गई है। अब मुझे कोई आसान तरीका खोजना होगा। एक जंगल में एक चालाक और आलसी भेड़िया रहता था। भेड़िया ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो जल्दी और आसानी से शिकार कर सके। गधा भाई, क्या आप इस लकड़ी के गट्ठर को उठा सकते हो? हाँ हिरन, मैं इसे उठा सकता हूँ। इसे मेरी कमर पर रख दो। गधा बहुत नादान था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसे चालाकी और धोखे की समझ नहीं थी, पर सच्चाई और अच्छाई उसके स्वभाव में थी। एक दिन भेड़िया बैठा बैठा कुछ विचार कर रहा था। तभी वहां से बैल दादा जा रहे थे। अरे भेड़िया बाबा, किस सोच में डूबे हो? तू अपना काम कर। तभी भेड़िए के दिमाग में एक चालाक विचार आया। भेड़िया, अरे हाँ, मैं बाबा बन जाता हूँ। जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा। भेड़िया एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जंगल में सबको बता दो, जिसे भी कोई दुख या परेशानी हो वो मेरे पास आए। मैं सबकी समस्या का समाधान करूंगा। भेड़िए की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उसे देखने आने लगे। तभी एक गिलहरी दौड़ती हुई आई। बाबा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अंतेर मंत्र जादू कलांत्र, सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर देखो पेट दर्द ठीक हुआ या नहीं। गिलहरी जाकर देखती है। उसके बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाता। अब जंगल के सारे जानवर भेड़िए की बातों को सच मानने लगते हैं, लेकिन गधा भाई को ये सब ढोंग लगने लगता है। धीरे धीरे सभी जानवर अपनी अपनी परेशानियां लेकर भेड़िया बाबा के पास आने लगे। वे उपहार में फल फूल भी लाने लगे। भेड़िया मौन ही मौन, ये सब मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे तो मांस खाना है। रात के समय भेड़िया चुपचाप जानवरों का शिकार करने लगा। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। गधा, जब से ये भेड़िया बाबा बना है तब से जंगल में जानवर बहुत तेजी से कम होने लगे हैं। एक रात गधा भेड़िया बाबा का पीछा करता है। गधा देखता है कि भेड़िया जानवरों को अपनी बातों में फंसाकर उनका शिकार कर रहा है। अगले दिन गधा भेड़िया बाबा के पास जाता है। तभी दूसरी तरफ से खरगोश भागती हुई आती है। बाबा जी, मेरे पति कल रात से घर नहीं आए हैं। तभी गधा जोर से बोलता है, वे कैसे आएंगे? कल रात इस ढोंगी बाबा ने ही उन्हें खा लिया। लेकिन कोई भी गधे की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी गधा बोला, गधा, थोड़ा समय दीजिए, मैं बहुत जल्द इस ढोंगी बाबा की सच्चाई तुम सबके सामने लाऊंगा। ये सुनकर भेड़िया डर गया। भेड़िया मौन ही मौन, ये गधा मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। रात भेड़िया गधे का पीछा करने लगा। भेड़िया देखता है कि हिरन और गधा आपस में बात कर रहे हैं। गधा भाई, इस इलाके में अब घास नहीं बची है। तो क्यों न तुम पहाड़ी के उस तरफ चले जाओ, वहां बहुत हरी घास है और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। तभी भेड़िए के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। क्यों न इस हिरन को घायल कर दूं और सारा इल्जाम गधे पर डाल दूं। अगले दिन भेड़िया हिरन का पीछा करते हुए पहाड़ी की दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही हिरन घास खाने लगा, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। हिरन जमीन पर गिर पड़ा। तभी तेज आवाज गूंजी, रुको! भेड़िया देखता है कि जंगल का राजा शेर और सभी जानवर वहां मौजूद हैं। महाराज, आपने जो देखा वो सच नहीं है। तभी गधा आगे बढ़कर बोला, राजा जी, यही वो भेड़िया है जो जंगल में सबका शिकार कर रहा था। मैंने सारी बात आपको पहले ही बता दी थी। अब इसकी हरकतें सबके सामने आ चुकी हैं। ये एक ढोंगी बाबा है। तभी राजा शेर बोले, सिपाहियों, इस ढोंगी बाबा को जेल में डाल दो। राजा जी, 1 मिनट, मुझे इस ढोंगी से एक सवाल पूछना है। गधा भेड़िए से पूछता है, तुमने गिलहरी के बच्चे को मंत्र से ठीक कैसे किया था? भेड़िया सच्चाई बता देता है।
मैंने उसके खाने में कुछ मिला दिया था, जिससे उसके पेट में गैस बन गई थी। जब गिलहरी मेरे पास आई, तब तक दवा का असर खत्म हो चुका था। इसलिए वापस जाकर देखने पर उसका पेट ठीक हो गया। ये सुनकर राजा शेर बहुत क्रोधित हो गए। मैं इस भेड़िए को पूरी उम्र की जेल की सजा देता हूँ। ले जाओ उसे। ढोंग और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। सच्चाई चाहे देर से आए, लेकिन जीत उसी की होती है।